गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। इन माइक्रोबायोलॉजी द 5th यूनिट 5 इज कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन, उनको कैसे मारना है, उसका तरीका क्या है, मतलब असेप्टिक टेक्निक कैसे फॉलो करनी है, वो सब ये लेसन में दिया है। ओके, so asepsis means a state of being free from the disease causing microorganism। asepsis मतलब क्या और aseptic टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो अपने शरीर के ऊपर है, नहीं तो किसी भी चीज़ के ऊपर जो हम लोग एक प्रोसीजर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली असेप्टिक रहना चाहिए। असेप्टिक मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग प्रोसेस यूज़ करते हैं। ओके, ये जो माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन और कंट्रोल के लिए अलग अलग मेथड्स है। उसमें फर्स्ट है स्टेरिलाइजेशन मेथड एंड द सेकेंड इज डिसइंफेक्शन मेथड। ओके, जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है वहाँ पे सर्जरी की जाती है, पेशेंट के ऊपर अलग अलग प्रोसीजर्स किए जाते हैं। नर्सिंग केयर में नर्सिंग प्रोसीजर्स रहते हैं, हाइजीनिक प्रोसीजर्स रहते हैं। तो ये सब प्रोसीजर फॉलो करने के लिए अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन मेथड। ओके, और स्टेरिलाइजेशन मीन व्हाट? स्टेरिलाइजेशन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, सरफेस और मीडियम इज free of all the living microorganisms either in vegetative or spore state is termed as sterilization। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है कौन से भी आर्टिकल्स के ऊपर रहेंगे, नहीं तो कौन से भी सरफेस के ऊपर आर्टिकल्स, मतलब जो हम लोग सीजर यूज़ करते हैं, आर्टरी फोर्सेप यूज़ करते हैं, थर्मामीटर यूज़ करते हैं, इनके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्टेड, फ्री करना है उनको, मतलब उनको मार देना है, डिस्ट्रक्ट करना है। कैसे? वो वेजिटेटिव स्टेट में, मतलब फुल्ली फॉर्म में रहते हैं, नहीं तो अंडे के रूप में रहते हैं। स्पोर मतलब अंडे के रूप में। सो ये सब उनको मार देना, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन अलग अलग मेथड है स्टेरिलाइजेशन में। उसमें फर्स्ट मेथड है सनलाइट एक नेचुरल स्टेरिलाइजेशन मेथड है। ओके, सनलाइट हमको फ्री में मिलती है। ओके, सनलाइट के लिए हमको अलग से पैसे नहीं देने पड़ते, ये फ्री में हम लोगों को अवेलेबल है। ओके, द सनलाइट इज डायरेक्ट सनलाइट इज हैज़ अ स्टेरिलाइजिंग अफेक्ट ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। उसमें क्या रहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं सनलाइट में। एंड हीटिंग इफेक्ट इंफ्रा रेड रेज, इट हैज़ अ बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट एंड इट is one of the natural method of sterilization of water in river, lakes and tanks। ओके, ये किसके लिए यूज़ करते हैं? वाटर स्टेरिलाइजेशन के लिए। इन जो बड़े क्वांटिटी में रहता है, रिवर में, लेक में, बड़े बड़े तालाब में जो रहता है, वो स्टेरिलाइज किसके वजह कैसे करते हैं? बाय यूजिंग सनलाइट, क्योंकि सनलाइट में क्या रहता है? अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट नेचुरल मेथड of sterilization। then second method is drying मतलब सुखाना, कुछ भी चीज़ है वो सुखाना। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बेडशीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, पिलो कवर्स यूज़ करते हैं, वो लॉन्ड्री में जाते हैं। लॉन्ड्री वाला क्या करता है? उसको धो के अच्छे से डिसइंफेक्टेंट में धो के वो सुखाता है सनलाइट के अंदर। ओके, उसको बोलते हैं ड्राइंग। ये जो नॉर्मल मेथड है ड्राइंग का, मतलब जो सनलाइट से ही ड्राई होते हैं और सनलाइट्स में ही कोई ऑर्गेनिजम्स डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, द ड्राइंग इज द डिटेरियस अफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया ड्राइंग से मर जाते हैं। हाउएवर द स्पोर्स आर अनअफेक्टेड and can remain alive in several months and even years। Therefore it is not an ideal method of sterilization। इसमें क्या होता है? कोई ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, पर उनके जो स्पोर्स रहते हैं, उनके जो अंडे रहते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं। बहुत साल तक, बहुत महीने तक, दिन तक वो जिंदा रह सकते हैं।
ओके, सो ये दिस इज नॉट द आइडियल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. ड्राइंग इज नॉट अ आइडियल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. नेक्स्ट मेथड है ड्राई हीट. ड्राई हीट अलग अलग तरह से ड्राई हीट देते हैं. ड्राई बाय रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन. ड्राई हीट मतलब एकदम से ड्राई हीट देना. ओके, मतलब जैसे हम लोग गैस पे तवा रखते हैं और ड्राई हीट से हम लोग चपाती बनाते हैं. ओके, वो ड्राई हीट, उसमें पानी वगैरह यूज़ करते हैं नहीं, उसको बोलते हैं ड्राई हीट. ओके, ड्राई हीट इज किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कॉजिंग डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन. इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हीट के वजह से क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं ऑफ इसेंशियल सेल्स कंस्टिट्यूएंट्स. इसमें फर्स्ट है रेड हीट. रेड हीट इनोकुलेटिंग वायर्स, लूप्स, forceps, points and spatulas are sterilized by holding them on the flame. जो रेड हीट रहती है वो फ्लेम जैसी रहती है, एक आग जैसी, रेड आग. ओके, जैसे गैस की जोत रहती है वैसे ही रेड हीट रहती है, रेड कलर की. उसके ऊपर ये जो फोर्सेप्स रहते हैं, अपने अलग अलग फोर्सेप है जो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं. ओके, जो उसके हीट के ऊपर ऐसे होल्ड करते हैं. क्यों होल्ड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर से जाने के लिए, जो मेनली गांव में वगैरह यूज़ करते हैं ये मेथड. ओके, क्योंकि वहाँ पे अलग स्टरलाइजेशन मशीन्स वगैरह नहीं रहते, तो वो क्या करते हैं, हीट करते हैं और डायरेक्ट रेड हीट के ऊपर, नहीं तो सादा गैस के ऊपर होल्ड करके वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरवाते हैं और वही वो स्पैचुला है नहीं तो ब्लेड है यूज़ करते हैं छोटा मोटा सर्जरी के लिए. जो वैद्य रहते हैं गाँव में वो ऐसे मेथड यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फ्लेमिंग. फ्लेमिंग भी सेम. इसमें क्या होता है, ग्लास स्लाइड्स मतलब कांच का जो पट्टी रहते हैं, कांच पट्टी रहता है ना जो लैब में यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ब्लड और वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, उसके वो स्लाइड रहती है जो हमने प्रैक्टिकल में देखा है, साइंस के प्रैक्टिकल लैब में, उसको बोलते हैं ग्लास स्लाइड्स. एंड द माउथ एंड ऑफ कल्चर ट्यूब्स, जो ट्यूब्स टेस्ट ट्यूब्स रहते हैं, कल्चर ट्यूब्स एंड कवर स्लिप्स, स्कैपर्स, ब्लेड्स, नीडल्स आर sterilized by passing them over the flame of Bunsen burner in a few 3 to 4 times. इसमें क्या किया जाता है, जो ग्लास स्लाइड्स है, बॉटल्स है, कल्चर बॉटल्स, ब्लेड्स, स्कैपुलास, ये सब मटेरियल है वो ये तरीके से स्टरलाइज करते हैं. मतलब बर्नर रहता है उसके ऊपर 3 to 4 टाइम्स उसके ऊपर पास करते हैं. ओके, और उसके वजह से क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्ट होते हैं, मतलब मर जाते हैं. नेक्स्ट मेथड इज इंसिनरेशन. इंसिनरेशन मतलब पूरा जला देना. इंसिनरेशन मतलब जला देना. जो ये स्मशान भूमि वगैरह रहती है वहाँ पे इंसिनरेशन बड़े बड़े मशीन्स रहते हैं. जो अननोन बॉडी है, मतलब रास्ते पे पड़ा है, मरा हुआ आदमी मिला है, तो उसका क्या, वो बॉडी का क्या करते हैं लोग, इंसिनरेट करते हैं. मतलब वो बॉडी वो मशीन में डालते हैं, वो बॉडी का पूरा राख हो जाती है, उसको बोलते हैं इंसिनरेशन. ओके, ये कचरे जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे भी ये इंसिनरेशन मेथड यूज़ करते हैं. मतलब बहुत लॉट अमाउंट में कचरा जम गया है तो वो क्या करते हैं, एक इंसिनरेटर में डाल देते हैं और वो इंसिनरेटर में पूरा कचरा जल जाता है. ओके, और जलने के बाद वो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ही रहता है, जो इतना था तो राख बनने के बाद उसका वॉल्यूम इतना ही होगा. ओके, सो वॉल्यूम कम करने के लिए इंसिनरेट, जो ये कम्युनिटी हेल्थ में सिखाया रहेगा आपको वेस्ट मैनेजमेंट में, सो वहाँ पे भी ये यूज़ करते हैं इंसिनरेशन मेथड. ओके, इंसिनरेशन मीन्स देयर इज अ efficient मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टिव मटेरियल. अभी ये इसमें क्यों यूज़ करते हैं, जो इन्फेक्टेड मटेरियल है जैसे कि ड्रेसिंग मटेरियल, पेशेंट अपने पास ड्रेसिंग के लिए आते हैं, उसमें इन्फेक्टेड पर्सन रहते हैं जिसके पाँव में कीड़ा वगैरह पड़ा है, वो उनका ड्रेसिंग, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग हमने एक कचरे के डब्बे में डाल दिया और वो कचरा किधर जाता है, डंपिंग ग्राउंड में जाता है. ओके, वो कचरे को क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, मतलब जाल देते हैं. ओके, वो क्योंकि सब जगह पे न फैले इन्वायरमेंट में, किसी और चीज़ में ना लगे, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इंसिनरेट कर देते हैं. ठीक है, जो
कि इन्फेक्टेड है मटेरियल, HIV पेशेंट का कॉटन का स्वैब्स, HBsAg पॉजिटिव उनका ड्रेसिंग मटेरियल जो इन्फेक्टेड है वो क्या करते हैं, इंसिनरेशन से जाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन मतलब जो ओवन है जो केक बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, बड़े बड़े ओवन, उसमें भी हॉट हीट रहती है ना, उसमें कुछ मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते, सो उसको बोलते हैं हॉट एयर ओवन। ओके, ये हॉट एयर ओवन में हर एक चीज़ स्टेरलाइज की जाती है जो हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। हॉट एयर ओवन इट इज़ द आइडियल मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन। ये क्या है, एक आइडियल मेथड है स्टेरलाइजेशन की ऑफ ग्लास वेयर सच एज ग्लास सिरिंजेस, जो ग्लास मटेरियल यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, जैसे ग्लास सिरिंजेस है, कांच के सिरिंजेस, कांच के ट्यूब्स एंड पिपेट्स। ये कैसे स्टेरलाइज करते हैं, हॉट एयर ओवन में। हॉट एयर ओवन का नीचे डायग्राम दिया है, देखो हॉट एयर ओवन। इंसिनरेटर का भी डायग्राम दिया है, उसमें क्या करते हैं, हॉट हीट से, मतलब उसमें कुछ भी डालते नहीं है, जो माचिस का काड़ी वगैरह नहीं यूज़ करते, खाली वो मशीन में डालते हैं। मशीन में क्या होता है, उसका पूरा राख हो जाता है हीट के वजह से। नेक्स्ट है, ये सब मेथड किस में आता है, ड्राई हीट में, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। ओके, ये सब ड्राई हीट मेथड है स्टेरलाइजेशन के। नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट मतलब इसमें पानी यूज़ करते हैं। ओके, मॉइस्ट हीट, इसमें फर्स्ट है वैक्सीन बाथ। Moist heat sterilization by moist heat implies a killing microorganisms with the steam. हाँ, ये मॉइस्ट हीट मतलब पानी से, मतलब भाप से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो भी भाप आती है पानी की, तो वो भाप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके जो स्पोर्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देना, उनको किल कर देना। ओके, ये मॉइस्ट हीट है। ओके, सो उसमें टेम्परेचर अलग अलग यूज़ करते हैं। टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से नीचे वाला सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, वैक्सीन बाथ। वैक्सीन बाथ के लिए 100 डिग्री से नीचे वाला टेम्परेचर यूज़ करते हैं। वैक्सीन बाथ, द बैक्टीरियल वैक्सीन्स आर स्टेरलाइज्ड बाय अ स्पेशल वाटर बाथ। जो हमने इम्यूनाइजेशन में देखा है, किल्ड वैक्सीन्स, किल्ड वैक्सीन्स देखा ना हमने, एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, किल्ड वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड्स। जो किल्ड वैक्सीन्स रहते हैं वो कैसे करते हैं, ये मेथड से वैक्सीन बाथ से उनके अंदर का जो ऑर्गेनिज्म है वो किल किया जाता है। ओके, 100 डिग्री से नीचे वाला जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं, वो जो वायल्स रहते हैं वो इसमें रखते हैं बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, और उनके अंदर का जो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाता है। ओके, जो हमने वैक्सीन्स में देखा, कौन से वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। और किल्ड वैक्सीन्स कौन से हैं, जो DPT है, जो 3 डोज देते हैं ना, तो वो सब क्या है, किल्ड वैक्सीन्स है। सो उसके लिए ये मेथड यूज़ करते हैं, वैक्सीन बाथ। समझ में आया। नेक्स्ट है पाश्चराइजेशन मेथड। पाश्चराइजेशन मतलब जो मिल्क के लिए यूज़ करते हैं। मिल्क आप घर जाके अभी देखो, नहीं तो ये इसमें से खरीद के ले लो दुकान से, उसके ऊपर लिखा रहेगा पाश्चराइजेशन मिल्क, पाश्चराइज मिल्क। पाश्चराइज किस में यूज़ करते हैं, मिल्क के लिए यूज़ करते हैं ये मेथड। ओके, पाश्चराइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूज मिल्क इन विच मिल्क इज हीटेड एंड कूल्ड इमीडिएटली। इसमें एक बड़े टेम्परेचर में, मतलब बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाता है मिल्क को, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाए। ओके, इसके लिए हीट किया जाता है और जल्दी से कूल किया जाता है, इमीडिएटली कूल्ड। ओके, ठंडा किया जाता है उसको। ओके, इसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन मेथड। ये मोस्टली मिल्क के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो मॉइस्ट हीट में वैक्सीन बात देखा, जो वैक्सीन्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पाश्चराइजेशन मेथड। पाश्चराइजेशन मतलब जो प्रोसेस मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हीट द मिल्क अप टू बिलो द 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इमीडिएटली कूल डाउन। ओके, the two methods are generally used. Holder method, in which the temperature, heating temperature up to the 62.8 degrees Celsius for 30 minutes, and the flash method, in which the heating temperature is 71.7 degrees Celsius for 15 सेकेंड। ओके, उसमें हीट करते हैं मिल्क 72.8 डिग्री तक, कितने मिनट के लिए? 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए वो हीट करते रहते हैं मिल्क को, उसके बाद जल्दी से कूल डाउन करते हैं। और सेकंड मेथड क्या है? फ्लैश मेथड। उसमें क्या करते हैं? हीटिंग डन अप टू द 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ओनली 15 सेकेंड, ओनली 15 सेकेंड के लिए वो मिल्क को हीट करते हैं, उसके बाद जल्दी से कूल डाउन करते हैं। ये दो मेथड्स पाश्चराइजेशन में यूज़ करते हैं। और पाश्चराइजेशन किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर मिल्क स्टरलाइजेशन। ओके, ये आ सकता है क्वेश्चन, पाश्चराइजेशन मेथड इज यूज फॉर मिल्क स्टरलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इंस्प्लेनेशन। इंस्प्लेशन मेथड, बाय द मेथड स्लो सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सीरम और द एग इज कैरिड आउट 80 डिग्री सेल्सियस टू 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर इन इंस्पिनरेटर। इंस्पीसेटर मतलब वो एक मशीन रहता है, ऊपर दिया है जो डायग्राम। ओके, उसमें 3 कंस्ट्रक्टिव डेज के लिए हीट किया जाता है। ओके, 3 दिन के लिए कंटिन्यू हीट करते हैं। सम डिग्री ऑफ स्टरलाइजेशन इज अचीव्ड एंड इट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन। हर 3 दिन के लिए ये कंटिन्यू स्टरलाइज करते हैं ये मशीन्स में। ओके, ये किस में आता है? टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। नेक्स्ट, टेम्परेचर इज अबव 100 डिग्री, अप टू 100 डिग्री, मतलब जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। वो 100 डिग्री सेल्सियस को पानी क्या होता है? बॉयल होना चालू होता है। सो ये है पहला बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग फॉर 10 to 30 मिनट्स किल्स मोस्टली वेजिटेटिव फॉर्म्स। जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो मोस्टली बॉइलिंग पॉइंट में किल हो जाते हैं। ओके, वेजिटेटिव फॉर्म्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, जो बैक्टीरियाज रहते हैं, फंगस रहते हैं, एंड वायरसेस एट 50 to 70 डिग्री सेल्सियस इन शॉर्ट टाइम, बट मेनी स्पोर्स विथस्टैंड बॉइलिंग कंसिडर टाइम। बट कोई जो स्पोर्स रहते हैं वो जिंदा ही रहते हैं पानी में। ओके, कोई बैक्टीरियाज रहते हैं वो मर जाते हैं, पर उनके जो स्पोर्स है वो जिंदा रहते हैं बॉइलिंग वाटर में भी। Therefore, boiling is not a adequate method of sterilization. समझ में आया? Boiling is not a adequate method of sterilization. Next is steam at 100 degree for 90 minutes. ये अभी पानी उबालते हैं कितने देर के लिए? 90 मिनट्स के लिए ऐसे उबालते ही रहते हैं। जब भी ये 90 मिनट्स तक उबालेंगे, 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर, सॉरी 90 मिनट्स मतलब हाँ 1.5 आवर। ओके, 1.5 आवर तक क्या करते हैं? ये कंटिन्यू उबालते रहते हैं पानी, और उसके बाद इतना देर उबालने के बाद उसमें के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो मर जाते हैं। ओके, सो बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड सच एज शुगर मीडिया विच में डिकम्पोज एंड इट subjected to higher temperature autoclave by a sterilized at 100 degree centigrade for 90 minutes. It is a gas और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर स्टीमर। मतलब पहले जो स्टीमर रहता था, आपने देखा रहेगा बचपन में, जब भी हम क्लिनिक में जाते तो उनके पास ऐसा स्टील का डब्बा रहता था स्टरलाइज़र, और उसमें वो सिरिंज डालते थे और उबालते थे और उसके बाद में इंजेक्शन देने के लिए यूज़ करते थे। अभी सब जगह पे डिस्पोजेबल आ गया है, उनके पास इतना बड़ा स्टरलाइज़र रहता था और उनके वो स्टरलाइज़र में वो उबालते लेते थे, क्योंकि तभी डिस्पोजेबल सिरिंजेस, डिस्पोजेबल नीडल्स नहीं अवेलेबल रहते थे। ओके, सो वो मेथड को बोलते हैं स्टीम एट 100 डिग्री फॉर 90 मिनट्स।
देन स्टीम एट 100 डिग्री फॉर 3 सक्सेसिव डेज। अभी इसमें क्या करते हैं, 100 डिग्रीज उबालते हैं फॉर 3 सक्सेसिव डेज के लिए, 3 दिन तक। ओके, इसको अलग से नाम क्या है, टेंडलाइजेशन मेथड और इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द कल्चर मीडियम इज स्टीम। इसमें क्या होता है, जो कल्चर मीडियम है वो स्टीम करते हैं, जो कल्चर बनाते हैं माइक्रोबायोलॉजी वो लैब में। ओके, कल्चर मीडिया रहता है, वो कल्चर जो अपने सुनीता मैडम ने पहले सिखाया रहेगा माइक्रोबायोलॉजी में, कल्चर मीडिया इसके पहले हो गए हैं, कल्चर माइक्रोबायोलॉजी में ही हुआ है। तो कल्चर मीडिया में क्या करते हैं, 3 कंटिन्यू दिन तक ये उबालते हैं और फॉर 3 सक्सेसिव डेज के लिए 30 मिनट्स तक, आधा घंटे के लिए 3 दिन तक कंटिन्यू ऐसे उबालते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट मेथड इज टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री के ऊपर वाला टेम्परेचर। व्हेन द वाटर बॉइल्स इन क्लोज एंड एयरलाइट कंटेनर अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर, द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इनसाइड राइज अबाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो अपने पास ऑटोक्लेव मशीन रहता है, हॉस्पिटल में देखा है ऑटोक्लेव मशीन, तो ये इसके अंडर आता है, टेम्परेचर अबाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। ओके, वो मोस्टली यूनिवर्सल मेथड है। ये ऑटोक्लेविंग क्या है, यूनिवर्सल, मतलब सब जगह पे यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। ओके, ऑटोक्लेविंग। व्हेन द वाटर इज बॉइल क्लोज और एयर टाइट, वो क्लोज करते हैं ना, और एयर टाइट कंटेनर में स्क्रू रहते हैं उसमें उसके ढक्कन के ऊपर क्या रहते हैं, बड़े बड़े स्क्रू रहते हैं। वो एयर टाइट कंटेनर में क्या करते हैं, उबाल के लेते हैं हर एक चीज़ जो ऑपरेशन थिएटर में लगने वाली है, जो ड्रेसिंग के लिए लगने वाली है। ओके, सो ये मेथड को क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेविंग मेथड। सो एन ऑटोक्लेविंग इट इज़ द मेथड ऑफ प्रेशर कुकर। मतलब ये प्रेशर कुकर के जैसे ही रहता है, जब भी ये हीट होता है तभी उसके ऊपर जो सिट्टी है वो बनने को चालू होती है। आपने देखा है कभी? हाँ, तो ये एज अ प्रेशर कुकर के जैसे रहता है। इन विच स्टरलाइजेशन बाय सैचुरेटेड स्टीम्स अंडर हाई प्रेशर। इसमें क्या होता है, अंदर जो भाप तैयार होती है, तो भाप से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सरफेस पे, वो इंस्ट्रूमेंट के सरफेस पे और ड्रेसिंग मटेरियल में जो जिसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पोर्स वगैरह रहते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, अबाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 30 मिनट तक ये ऑटोक्लेव करते हैं, 30 मिनट्स तक। ओके, एंड ऑटोक्लेव मे बी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल भी रहता है मशीन या वर्टिकल भी रहता है। वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ा रहता है, नहीं तो ऐसा टेढ़ा भी रहता है पूरा। ओके, सो हॉरिजेंटल रहता है और वर्टिकल में मशीन रहता है। इट इज़ डबल वॉल, इसमें डबल वॉल रहता है। डबल वॉल मतलब पूरा एकदम जाड़ा रहता है और डबल वॉल रहता है। जैसे आपने मिल्क के लिए पहले प्रेशर कुकर आता था, छोटा कुकर आता था, उसमें मिल्क बॉईल करते थे। इसमें क्या रहता है, डबल वॉल रहते हैं, मतलब 2, एक बाहर से जो रहता है बर्तन, एक अंदर से रहता है, इसके बीच में गैप रहती है। वो गैप में क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ओके, वो पानी डाल के अंदर की जो आपने चीज़ रखी है वो उबलती है। ओके, और वो सिट्टी के वजह से जो बाहर का जो पानी है उसका भाप निकल जाता है। ओके, डबल वॉल कंटेनर रहता है। इट इज़ अ डबल वॉल जैक चेम्बर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और गन metal with a supporting frame. The steam circulates within the jacket and supplies under high pressure to close inner chamber, whereas the articles for sterilization are kept. 1/5 of the cylinder is filled with the water. 1/5 cylinder क्या करते हैं, पानी से भरते हैं. Then materials to be sterilized are kept inside and the lid is closed. Heater is put on. ये हीट करते हैं, जो कॉइल अंदर रहती है वो हीट हो जाती है. ओके, इलेक्ट्रिक
के वजह से। On 1/5 of the cylinder, 1/5 of the cylinder is filled with the water. The safety valve is adjusted to require the pressure, and the boiling of water inside the chamber after sometimes result in the steam, and which is allowed to escape with the air mixture till the cylinder become air free. वो सीटी बजती है, जैसे कि अंदर की भाप जैसे तैयार होती है वो बाहर निकलने के लिए सीटी बजती है और उसके बाद फिर से वो बंद हो जाती है, जैसे अपने प्रेशर कुकर रहता है घर पे। ओके, द डिस्चार्ज टैप इज क्लोज एंड desired pressure inside the chamber is allowed to rise the one chosen for autoclaving for a fixed time and thus completed the sterilization achieved. ओके, ये सब डिस्क्रिप्शन दिया है कैसे मशीन रहती है, उसके डबल वॉल रहते हैं, उसके बाहर 1/5 वाटर डाला जाता है। और ऊपर के जो लीड है वो अच्छे से क्लोज किया जाता है वॉल से, उसमें स्क्रू टाइट रहते हैं। ये इसको इलेक्ट्रिकल हीट दी जाती है और हीट जैसे बढ़ती है वैसे अंदर का जो पानी का भाप होना चालू होता है, वो भाप एक से बाहर निकलने के लिए सीटी बजती है। ओके, ये है एक्चुअल मशीन ऑफ ऑटोक्लेविंग। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी में, ऑटोक्लेविंग पूछा जा सकता है और मशीन्स कैसे रहती है और उसमें कितना टेम्परेचर रहता है। सेटिस्फैक्टरी अकॉर्डिंग ऑटोक्लेविंग और द स्टेरिलाइजेशन कैन बी अचीव्ड 15 pounds per square inch, द प्रेशर विच इज इक्विवेलेंट टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कितना प्रेशर रहता है, अंडरलाइन दिस 121 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे दिया है, देखो उसमें प्रेशर कितना देता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द टेम्परेचर एंड द टाइम ऑपरेटेड 15 to 20 मिनट्स। टाइम कितना 15 to 20 मिनट्स। Autoclaving is the ideal method of sterilization. This is also underline this. Autoclaving is ideal method of destructions of bacterial spores. Okay? Autoclaving ये ideal method है sterilization के लिए। It is used for to sterilize culture media, rubber goods, syringes, gown, dressing linen, gloves, etc. सब जो चीज़ें हैं यूज़ करते हैं वो इसमें sterilize कर सकते हैं। Okay? Next method is filtration. Filtration method. Filtration is a method used for sterilization of liquid substance. इसमें कौन से substance mostly sterilize कर सकते हैं, liquid substance or a fluid such as sera and the solutions of heat liable substance such as sugar, urea, enzymes and antibiotics. जो लिक्विड मटेरियल है वो इसमें स्टेरलाइज करते हैं ये मेथड से, फिल्ट्रेशन मेथड से। विच गेट डैमेज बाय हीट प्रोसेस, जो हीट प्रोसेस से डैमेज होते हैं, मतलब जो ड्राई हीट से मॉइस्ट हीट से डैमेज हो सकते हैं, ऐसे मटेरियल फिल्ट्रेशन से स्टेरलाइज करते हैं। ओके, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, शुगर, यूरिया, एंजाइम्स एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन, अलग अलग टाइप से फिल्टर के अर्थनवेयर कैंडल्स। नेक्स्ट है एस्बेस्टोस डिस्क फिल्टर विच आर कॉमनली यूज इन द फिल्टर इन माइक्रोबायोलॉजी। मेम्ब्रेनियस फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर एनवायरमेंटल हाइजीन में आपको दिखाया है, सिखाया या नहीं, कम्युनिटी में है, नहीं सिखाया। मैं आपको डायग्राम दिखा दूँगी, एक एनवायरमेंटल का बुक है तो उसमें उसका डायग्राम है। स्लो सैंड फिल्टर एंड सिंटर ग्लास फिल्टर, एयर फिल्टर, ये अलग अलग टाइप्स के फिल्टर है जो कि यूज़ होते हैं इसमें हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में। ओके, नेक्स्ट है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन, इट इज़ अ 2 types of radiations are used. First है ionizing radiation. This include a gamma rays. रेडिएशन मतलब अलग अलग रेज यूज़ करते हैं, जैसे कि गैमा रेज, एक्स रेज एंड कॉस्मोटिक रेज। दिस रेज आर वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर, मतलब अपने
शरीर के अंदर स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जाते हैं, तभी हम लोगों की हड्डी दिखती है ना, खाली हड्डी से अंदर नहीं जा सकते। ओके, पर क्या करते हैं, ये रेज अपने स्किन से अंदर जाते हैं और आपके आजू बाजू की स्किन नहीं दिखते, पर अंदर के हड्डी दिखती है ना, क्योंकि हड्डी से पेनिट्रेट नहीं हो सकते ये। ठीक है, दिस पेनिट्रेट द सेल वॉल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। These radiations are used to sterilize pre-packed disposable items. Disposable items जैसा just like syringes, जो syringes पैक आती है अपने पास, IV सेट्स है, syringes है, इसको sterilize कैसे किया जाता है, this radiation method से। ओके, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि फोलिस कैथेटर है, ब्लड सेट है, IV सेट्स है, सिरिंजेस है, नीडल्स, ये अंदर पैकेट में रहते हैं, पर वो क्या रहते हैं, स्टरलाइज रहते हैं। ओके, ऐसे इधर उधर हाथ वगैरह नहीं लगाते और ऐसे ही पैक नहीं करते, उनको क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, उसके बाद में उसका पैकिंग किया जाता है। समझ में आया? सो उसमें रेडिएशन में फर्स्ट है आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड सेकेंड इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। मीन्स दिस इंक्लूड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर हाईली इफेक्टिव in the range of 250 to 260 and nanometer wavelength. Nm means nanometer wavelength. Nm means nanometer wavelength. Due to their low penetration power, they are used to disinfect the surface and the air. ये किसके लिए यूज़ करते हैं? जो ऑपरेशन थिएटर रहता है, पूरा ऑपरेशन थिएटर में सब जगह पे एयर में भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय करने के लिए एयर में के ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय और सरफेस जो ओटी टेबल है वो सब डिसइंफेक्ट करने के लिए ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है साउंड एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। साउंड क्रिएट करके ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। जैसे कि एक टाइम एक मशीन आता था जो किर आवाज़ करता था, वो मच्छर के लिए मशीन लगाया जाता था घर में। ओके, उसका आवाज़ रहता था, साउंड एक अलग वाइब्रेशन साउंड रहता था, और वो मशीन लगाने के बाद मच्छर मर जाते थे, क्योंकि वो साउंड इफ़ेक्ट से वो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। कोई साउंड इफ़ेक्ट से ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। जैसे कि साउंड वेव्स आर द बैक्टीरियल as well as these waves disturb the cells and cell wall, and however these methods are non practically used for sterilization. ये ज़्यादा मेथड यूज़ नहीं होती है। ओके, बट एक टाइम में ऐसे एक मशीन आता था जो मॉस्किटोज़ को मार देता था। वो मशीन से आवाज़ आता था कि वो आवाज़ आने के बाद वो मॉस्किटोज़ मर जाते थे। ठीक है, उसको बोलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। ओके, सो दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। समझ में आया? आज हमने देखा है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिसइंफेक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, आज हमने स्टरलाइजेशन देखा है। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है? स्टरलाइजेशन द प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल सरफेस एंड मीडियम मतलब एयर मीडियम, जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूज़ करते हैं। मीडियम मतलब कौन सा भी मीडियम, जो सॉइल मीडियम है, सरफेस है, एयर है, उसको बोलते हैं मीडियम। ओके, आर्टिकल्स भी आर्टिकल्स के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, सरफेस के ऊपर वाला, और मीडियम में जो है, जो अपने आजू बाजू का एनवायरनमेंट है, वो भी ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करते हैं स्टरलाइजेशन मेथड से। ठीक है, उसमें अलग अलग मेथड है। सनलाइटिंग, ये दिस इज़ द नेचुरल मेथड्स। ओके, देन ड्राइंग, ड्राई हीट में इतने मेथड्स हैं। मॉइस्ट हीट, जैसे कि वैक्सीन बात है, पाश्चराइजेशन, इंस्पिरेशन, बॉइलिंग, स्टीम अंडर नॉर्मल प्रेशर, स्टीम अंडर हाई प्रेशर, एक्सेट्रा। ओके, देन फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, देन साउंड एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। ओके, दीज आर ऑल आर द मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। ये आ सकता है क्वेश्चन। ओके, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, थैंक यू।